नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने आखिरी वीडियो में बताया था कि जो यूजीसी जो एक्ट लेके आई है 2026, जो रेगुलेशन लेकर आई थी, मैंने आपको बताया था कि वो लीगल ग्राउंड पे वो टिक नहीं सकता है। ठीक वैसा ही हुआ और कल जो है वो यूजीसी का जो रेगुलेशन था 2026 उस पर स्टे लग गया है और उस पर रोक लग गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है और प्रथम दृष्टया देख करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो ये रेगुलेशन है ये एक तरीके से देखा जाए तो अस्पष्ट है। मतलब जो बातें लिखी गई है उसमें स्पष्टता नहीं है और दुरुपयोग होने की भी संभावना है या संशय है। और उसमें साफ साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये देख करके ही लगता है कि ये एक तरीके से किसी एक खास जो वर्ग है उसके प्रति पूर्वाग्रह है ये। तो और भी बहुत सारी बातें हुआ है जिसमें कि अगर आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 की बात करें तो उसका भी वायलेशन हुआ है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें वो ये भी है कि मतलब हम किस तरीके का समाज बनाना चाहते हैं। हम एक तरफ तो बात करते हैं कि जाति विहीन समाज हो जिसमें जात पात भेदभाव ना हो, और एक तरफ हम खास तौर पे उस रेगुलेशन में एक खास वर्ग का नाम उसमें लिखते हैं और किसी खास वर्ग का छोड़ देते हैं। इस आधार पे दूसरा, सभी जो यूनिवर्सिटीज है, जो कैंपस है, पहले साथ मिलकर रहते थे, अब अलग अलग कैंपस में रहेंगे। तो इस आधार पे देखते हुए साफ तौर से उस पर रोक लगा दिया और अब जो रेगुलेशन था 2012 का 2012 का वो कंटिन्यू रहेगा। 19 मार्च के बाद ही पता चलेगा क्योंकि इसमें अब कुछ नया निर्देश दिया जाएगा, कोई कमेटी बनेगी तो उस आधार पे फिर तय होगा कि क्या है। लेकिन अभी फिलहाल जो पहले चल रहा था रेगुलेशन वही कंटिन्यू रहेगा। अब इन सब बातों से एक बात समझ आता है कि आखिर सरकार का काम क्या है, सरकार का क्या भूमिका है। जब हर कोई कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णय देना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा, तो सरकार को चुन के बनाने का क्या मतलब बनता है। अगर वो विधि व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकती है, उसको उसके नाक के नीचे सारी चीजें होती है। और ध्यान रखना आप कि ये 13 जनवरी को आया था, अभी तक सरकार के तरफ से कोई स्टैंड नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसमें फाइनली पीआईएल डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो भी अपना डिसीजन है वो सुनाया। अब तो सरकार किस लिए होती है? क्या हर मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा? ये भी सोचने वाली बात है। और अब जो है सारा जो अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं, खास करके जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, पहले तो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। पहले अब वो बहाने क्या बना रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें बीजेपी के भी मेंबर थे। क्या उन्होंने इन सारी बातों को देखा नहीं? इतना केयरलेसनेस ये, और इतने बड़े पैमाने पर उनको दिखा ही नहीं है सारी बातें। दो बातें हो सकती है, या तो देखा ही नहीं, और दूसरा अगर देखा तो इसमें पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। अब सोचकर देखो कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यूजीसी ने कहा होगा कि मैं एक ऐसा रेगुलेशन बना के देता हूं जिसमें आप सभी सन्न रह जाओगे, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल सकता है। और उसने पूरा ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया
और पार्टी सच में देखी और शांत हो गई। कोई एक दूसरे के खिलाफ बोलने की स्थिति में नहीं थे। इस तरीके का रेगुलेशन बनाया उसने, और उसको बैक साइड से लेके भी आ गई। और सच में जब ये आया तो कोई पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसका खुलेआम या तो सपोर्ट करे या विरोध करे। कुछ एक पार्टियां थी जो साइड से, पार्टियां क्या, कुछ ऐसे लोग थे जिनको मुझे लगता है कि उन्हें इस जो रेगुलेशन आया था, उन्हें इस रेगुलेशन से सबसे ज्यादा खुशी इसलिए हो रहा था कि वो समझ रहे थे कि अब एक्सप्लॉयटेशन करने का वक्त आ गया है, अब हम शोषण करेंगे। इसलिए वो खुलेआम चिल्ला रहे थे। अगर वो पढ़ करके सही से इसके मतलब को समझते, इसके मायने को समझते, इसके लीगल ग्राउंड को समझते, तो शायद वो भी शांत हो जाते। और वोट बैंक के कारण ना तो बीजेपी कुछ बोल पा रही थी और ना ही दूसरी पार्टियां। मतलब आप क्या इस तरीके से इस रेगुलेशन को ला करके आप क्या, आप एक तो जातियों में अलग अलग विभाजन कराना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि ये विभाजनकारी है, ये आपस में बांट देंगे लोगों को। तो और इतना इनसेंसिबल, मतलब आपको पता नहीं है कि क्या आ रहा है। आपके जो मेंबर हैं, और आप देखते होंगे इसमें इस जो ये कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी, उसमें बीजेपी के 10 मेंबर थे, उसमें एक संबित पात्रा भी थे जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, और वो कहीं भी इसके आने के बाद नहीं दिख रहे थे, किसी चैनल पे नहीं। तो ये तो साफ साफ दिखता है कि इसमें एक ये पॉलिटिकल एंगल था, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। और इसमें कोई भी पार्टियां ना तो इसके अगेंस्ट जा रही थी, ना इसके साथ आ रही थी। और अब धीरे धीरे सब निकल के बाहर आ रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्वागत कर रहे हैं। सभी अब सभी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत कर रहे हैं। तो सरकार इसलिए नहीं होती है कि आप हर कानून को आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे ही जाके छोड़ दो। आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोगों के प्रति। धन्यवाद।